नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ डिजिटल अरेस्ट के बारे में। बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस वीडियो, लेट मी से वेरी क्लियरली कि भारत के अंदर डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई भी प्रावधान किसी भी एक्ट में, किसी भी लॉ में नहीं है। डिजिटल अरेस्ट साइबर क्रिमिनल्स के द्वारा करी गई स्कैम है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आइए अब हम इस वीडियो को डिटेल में समझते हैं कि किस तरह साइबर क्रिमिनल्स हम लोगों को डरा के या लालच दे के या हमारी कमज़ोरियों का किस तरह से फ़ायदा उठाकर डिजिटल अरेस्ट का स्कैम हमारे साथ कर रहे हैं और हमारे सामने हम लोगों को ही डरा के डिजिटल अरेस्ट का नाम दे के लोगों से पैसे ऐंठने में सक्सेसफुल हो रहे हैं। इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव केवल इतना है कि आप लोग ये समझ लें कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई भी चीज़ भारतीय कानून में नहीं है। तो सबसे पहले समझते हैं इनकी मोडस ऑपरेंडी को। ये किस तरह से आपको टारगेट कर रहे हैं, किस तरह से आपको डरा रहे हैं सो दैट आप लोग इनके लिए पैसे बनाने की मशीन बन जाएं। ये साइबर क्रिमिनल्स अपने आप को पोज क्या कर रहे हैं, दे आर सेइंग कि वो तो किसी स्टेट डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं, एज ए स्टेट पुलिस के डिपार्टमेंट से। वो सीबीआई ऑफिसर्स की तरह एक्टिंग कर रहे हैं, वो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की तरफ से बोल रहे हैं, या कस्टम ऑफिशियल्स बनकर आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, या बोलेंगे कि हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बात कर रहे हैं, या हम ईडी से बात कर रहे हैं, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट से बात कर रहे हैं। इन लोगों ने इस तरह का साइबर क्राइम करने के लिए ये लोग अकेले काम नहीं कर रहे, ये लोग पूरी टीम के साथ काम कर रहे हैं, जिसमें इन्होंने अपने ऑफिस का आउटलुक भी उसी तरह से बना रखा है जैसे एक नॉर्मल पुलिस डिपार्टमेंट का ऑफिस होगा, या फिर कोई ईडी का ऑफिस होगा, या सीबीआई का ऑफिस होगा। ये अपने आप को एक सोफिस्टिकेटेड तरीके से एक सिस्टम का हिस्सा बनाते हुए आपसे इस तरह से बात करने की कोशिश करेंगे ताकि आपके मन में, आपके दिमाग में ये भ्रम पैदा हो जाए कि आप किसी कोर्ट ऑफिशियल या आप किसी एनफोर्समेंट एजेंसी के रिप्रेजेंटेटिव से ही बात कर रहे हो। और इसी भ्रम का ये पूरी तरह से फ़ायदा उठाएंगे, एक आपके सामने फिक्टिशियस, एक झूठी सर्कमस्टांसिस पैदा करके, और उन सर्कमस्टांसिस में आपको पूरी की पूरी एक्सपोज करेंगे जिससे कि ये आपसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे ऐंठ सके। तो ये लोग स्टार्ट कैसे करते हैं, आपको एसएमएस आएगा, व्हाट्सएप के ज़रिए आएगा, टेलीग्राम पे मैसेज आएगा। इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं उन केसेस में, इन सभी टाइप ऑफ मैसेजेस में एक कॉमन चीज़ ये होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल कि भाई आपको कोर्ट से सम्मन इशू हो गया है, आप अगर इसके बारे में और जानकारी चाहते हैं तो इस नंबर पे संपर्क करें, इस व्यक्ति के साथ बात करें। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भारत के आज तक के किसी भी कोर्ट के द्वारा या पुलिस के द्वारा इस तरह का सम्मन नहीं जाता, इस तरह के मैसेजेस नहीं जाते। इवन कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यहाँ तक बोल दिया कि जो भी पुलिस ऑफिसर्स अगर किसी व्यक्ति को एज ए विटनेस और एज एन एक्यूज्ड अगर नोटिस भेजना चाहते हैं तो उन्हें वो नोटिस व्हाट्सएप के ज़रिए या टेलीग्राम मैसेज के ज़रिए नहीं भेजना, उन्हें वो नोटिस स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड एडी के थ्रू ही एक्यूज्ड पर्सन या एज ए विटनेस को मैसेज भेजना है। अगर कोई व्यक्ति इनके मैसेजेस को, इनके ईमेल के मैसेजेस को रिस्पॉन्ड नहीं करता तो ये साइबर क्रिमिनल्स विक्टिम्स को, जबकि हम लोग इनकी सेट में आएंगे, उनको ऑटोमेटेड कॉल्स भेजते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने भी कई बार काफ़ी कॉल्स रिसीव करी हैं जो कि व्हाट्सएप पे आती हैं या फिर नॉर्मल कॉल पे भी आती हैं, जिसमें ऐसा बोला जाता है कि मेरे अगेंस्ट केस फाइल हो गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, अगर आपको इस केस के बारे में और जानकारी चाहिए तो इस व्यक्ति को कांटेक्ट कीजिए। कई बार पुलिस ऑफिसर्स की फ़ोटो के साथ आपको व्हाट्सएप पे कॉल आएंगे, लेकिन वो कॉल्स या तो ईरान नंबर, पाकिस्तान नंबर या फिर कोई दूसरी कंट्री का नंबर आएगा। इसलिए आपको इन कॉल्स का, इन एसएमएस का, इन ईमेल्स का रिस्पॉन्ड नहीं करना है। मान लीजिए अगर हम में से कोई व्यक्ति
इनके चंगुल में फंस जाता है तो इनकी नेक्स्ट स्टेज रहती है कैसे उस विक्टिम से अब बातचीत चूंकि शुरू हो गई है विक्टिम के साथ, अब उसको कैसे डराया जाए। सबसे बड़ा डर आम जनता को ये होता है कि वो किसी पुलिस के केस में ना फंस जाएं, कि कोर्ट कचहरी से आज भी भारतीय जनता जाना पसंद नहीं करती। आज भी कोई आम व्यक्ति पुलिस के मैटर्स के साथ डील करने में हिचकिचाता है। इसी डर को ये पूरी तरह से एक्सप्लॉइट करते हैं। जो व्यक्ति इनके फ़ोन को, इनके एसएमएस को, इनके व्हाट्सएप के मैसेजेस को रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देता है। कुछ कपल ऑफ एग्जाम्पल्स जिसमें ये पूरा का पूरा डर डालने की कोशिश करते हैं, ये शो करेंगे कि आपका आधार आईडी कार्ड का मिसयूज हुआ है और आपके द्वारा एक पार्सल भेजा हुआ पार्सल हमें मिला है जिसमें कॉन्ट्राबैंड मिले हैं, जिसमें हमें फेक पासपोर्ट्स मिल गए हैं आपके पार्सल में, या फिर जिसमें अमाउंट ऑफ मनी इज क्वाइट ह्यूज जो कि कस्टम के अंडर आ रहा है। तो आपको पहले तो टैक्स पे करना पड़ेगा और प्लस दूसरी कार्रवाई भी आपको झेलनी पड़ेगी। आपको बोला जाएगा कि आपका आधार आईडी जो है इलीगल एक्टिविटीज़, इवन टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में भी यूज़ हो रहा है। आपको ये बोला जाएगा कि आपका आधार आईडी कार्ड ड्रग्स डीलिंग की ट्रांजैक्शंस में यूज़ किया जा रहा है। आपको ये शो करने की कोशिश करी जाएगी कि आपने जीएसटी टैक्स को इवेड किया है, आपने इनकम टैक्स नहीं भरा है, आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ रहा है, आपको जीएसटी डिपार्टमेंट से नोटिस आ रहा है। और खासकर जो व्यूअर्स बिटकॉइंस के सेल परचेज में हैं उनको ये बताया जाएगा कि आपने जो बिटकॉइंस परचेज करी थी या फिर आपने जो बिटकॉइंस बेची हैं उससे जो पैसा आया है वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के थ्रू जनरेट हुआ है पैसा, वो मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है। तो इस कारण से आपको एक एनवायरनमेंट में ऐसा फंसा दिया जाएगा जिसके कारण आपको ये तो ज़रूर लगेगा कि एक बहुत बड़ा केस आपके अगेंस्ट फाइल होने वाला है। और अगर मैंने अब इन व्यक्तियों की बात नहीं मानी जो कि एक जेन्युइन पुलिस ऑफिसर दिख रहे हैं जबकि वो साइबर क्रिमिनल्स हैं, तो इसके कारण मेरे ऊपर कोई बहुत बड़ा केस हो जाएगा। लेकिन ये व्यक्ति ही हैं जो अब इस केस को पैसे से रफा दफा करके मेरे ऊपर केस को होने से बचा लेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक बार प्रैक्टिकल केस भी देखते हैं। इस केस में साइबर क्रिमिनल्स ने सबसे पहले जो विक्टिम था उसको अप्रोच किया एज ए फ्रेंड बन के और सिंपली बोला कि भाई मैं यूके से आपको 100,000 लगभग 1 लाख पाउंड्स भेज रही हूँ कैश में और भी गिफ्ट्स आपके पास आ रहे हैं। अब जो व्यक्ति था पहले तो खुश हुआ कि भाई मेरे पास मेरी जो फ्रेंड बनी है यूके की उसने मेरे को गिफ्ट भेजने की कोशिश करी है और जो कि एक वेरी डिसेंट अमाउंट है, 1 लाख पाउंड प्लस डिफरेंट गिफ्ट्स। लेकिन उसके बाद ये व्यक्ति चूंकि साइबर क्रिमिनल्स के चंगुल में फंस चुका था, उसको एज ए कस्टम ऑफिसर्स की तरह से फ़ोन आने शुरू हो गए कि हमें ये पार्सल मिला है जिसमें 1 लाख से ऊपर तुम्हारा कैश है, तो और भी गिफ्ट्स हैं, तो अब आपको क्या करना है, या तो आप टैक्स भरिए या फिर हम केस भी इसको इनिशिएट करेंगे। तो इस तरह से धीरे धीरे इस व्यक्ति ने भी अच्छा खासा अमाउंट, इन लैक्स में अमाउंट जो है इन साइबर क्रिमिनल्स को चढ़ावा कर दिया। कमिंग बैक टू द डिजिटल अरेस्ट, लेट्स फाइंड आउट कि जैसे ही इनको लगता है कि कोई व्यक्ति अब हमारे चंगुल में फंस चुका है और वो डर चुका है, उसको हमने प्रॉपर डराने वाली फीलिंग्स दे दी हैं, तो इनका नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि वो व्यक्ति अपने किसी भी निजी संबंधी से, अपने माता पिता से, अपने मित्र से, अपने बहनों से, अपने भाइयों से, किसी भी व्यक्ति के साथ इस ट्रांजैक्शंस के बारे में, इस एक्शन के बारे में बात ना करें। तो यहाँ से शुरुआत होती है डिजिटल अरेस्ट की। अब साइबर क्रिमिनल्स उस व्यक्ति की मानसिक दिशा को ध्यान में रखते हुए उसके ऊपर इतना प्रेशर डालेंगे कि उसको बोलेंगे कि आपने अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ बात नहीं करनी, किसी भी व्यक्ति के साथ बात नहीं करनी, आप अपने कमरे के चारों तरफ का वीडियो हमें बताओ, कोई आपके साथ है तो नहीं इस कमरे के अंदर, आपको अपने कमरे को भी बंद करके रखना है, किसी को भी अलाउ नहीं करना हमारे से पूछे बगैर।
आपको जो अपने कंप्यूटर की स्क्रीन है वो हमारे साथ 24/7 स्क्रीन शेयर करके रखनी है। आपको मल्टीपल जो क्रिमिनल्स हैं, साइबर क्रिमिनल्स इन द फॉर्म ऑफ पुलिस ऑफिसर्स या सीबीआई ऑफिसर्स बनते हुए, एक्टिंग करते हुए दिखाई देंगे। आपको ऐसा दिखाया जाएगा कि इंटर डिपार्टमेंट के अंदर कम्युनिकेशन हो रहा है, आपके केस के ऊपर कार्रवाई करी जा रही है। अगर आप पैसे नहीं दोगे तो आपके ऊपर प्रेशर बिल्डअप किया जाएगा कि भाई हमारे ऊपर देखो, इस डिपार्टमेंट में इतना पैसा तो आपको देना ही पड़ेगा, उसके बगैर तो हम आगे बढ़ेंगे नहीं। आपको इमोशनल टॉर्चर से गुजरना पड़ेगा। आपको डिमांड ऑफ मनी भी इंक्रीज होती जाएगी। और मोर इम्पोर्टेंटली जस्ट टू इंश्योर कि आपको ये सारी एक्टिविटी एक जेन्युइन एक्टिविटी लगे, कोई फेक एक्टिविटी ना लगे, तो उसके लिए फेक पुलिस स्टेशन, ये फेक सीबीआई ऑफिसर्स, फेक सीबीआई ऑफिस का सेटअप वगैरह ये सब तो रहेंगे ही। आपको फेक ऑर्डर्स, फेक स्टैम्प्स ऑफ द अथॉरिटीज़ के साथ ऑर्डर्स वगैरह भी शेयर करेंगे, ताकि ये आपको प्रॉपर बिलीव हो जाए कि ये एक जेन्युइन गवर्नमेंट की तरफ से एक्टिविटी चल रही है। लेकिन आप साइबर क्रिमिनल्स का विक्टिम बनते जा रहे हो, आप अपने पैसे को लुटाते जा रहे हो। अब इन नंबर ऑफ केसेस इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी रिसेंटली एडवाइजरी इशू करा फॉर ऑल द सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री दैट देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल अरेस्ट इन इंडिया। सो भारत में डिजिटल अरेस्ट का कोई भी प्रावधान किसी भी एक्ट में, किसी भी लॉ में, किसी भी कानून में नहीं है। तो हम सबको ये इंश्योर करना है कि अगर कोई व्यक्ति साइबर क्रिमिनल्स के चंगुल में इस तरह से फंसा है, या अगर आपको लगे कि इस फ़ोन नंबर से, इस व्हाट्सएप नंबर से आपको कॉल्स आ रही हैं जो आपको प्राइमा फेसाई लग रही हैं कि साइबर क्रिमिनल्स की हैं, उनको रिपोर्ट कीजिए। लेट अस आइडेंटिफाई कि हमारे नेक्स्ट स्टेप्स क्या होने चाहिए इन साइबर क्रिमिनल्स की एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए। सबसे पहला स्टेप, अगर आपको लग रहा है कि आप इन साइबर क्रिमिनल्स का विक्टिम बन गए हो और आपने अगर कुछ अमाउंट भी ट्रांसफ़र किया है, तो इमीडिएटली इनकी कॉल्स को बंद करो, इनको रिस्पॉन्ड करना बंद करो और कॉल 1930 और cybercrime.gov.in पे जाके इस इंसिडेंट की इमीडिएटली रिपोर्टिंग करो। डरो मत कि आपके ऊपर केस होने वाला है। भारत में कोई भी केस इस तरह से पुलिस नहीं करती, और ना ही पुलिस को कोई अधिकार है डिजिटल अरेस्ट करने का, क्योंकि भारत के किसी भी कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि डिजिटल अरेस्ट करी जा सके। डिजिटल अरेस्ट इज नथिंग बट ए स्कैम बाय दी साइबर क्रिमिनल्स। आप जैसे ही अगर आपको लगे कि आप साइबर क्राइम के विक्टिम बन गए हो या बनते जा रहे हो, तो आप अपने फैमिली से, अपने फ्रेंड्स से, अपने रिलेटिव्स के साथ डिस्कस करो इन बातों को। अगर आपने मनी डिटेक्ट हो गई है, मनी एक्सचेंज हो गया है, तो इसको रिपोर्ट करो, जैसे कि लिखा है 1930 के ऊपर। अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन के पास जाइए और इवन कंसल्ट योर ओन, आपके सर्कल में जो एडवोकेट हों उनसे बातचीत करिए, उससे डिस्कशन कीजिए, उनसे एडवाइजरी लीजिए। अदरवाइज़ अगर आप डर के बैठ के अपने आप को एक कमरे में बंद कर लोगे और इनकी डायरेक्शंस, इन साइबर क्रिमिनल्स की डायरेक्शंस को मानते रहोगे, तो आपके पूरे के पूरे बैंक अकाउंट ही खाली नहीं होंगे, आपके ऊपर ये लोन भी इम्पोज करवा देंगे, सो दैट आप उसके बाद पैसा ख़त्म होने के बाद उस लोन की EMI भी भरते रह जाओगे। आई होप इस वीडियो से आपको एक मैसेज क्लियरली मिल गया होगा कि देयर इज़ नथिंग called digital arrest. Do share this video with your friends or relatives to ensure कि awareness of digital arrest, fake digital arrest के बारे में लोगों को जानकारी मिले। And do like this video and share this video and subscribe to this channel so that जो टीम इसके ऊपर काम कर रही है उसको support मिले। Thank you very much for going through this video. जय हिंद।